हेलो दोस्तों, आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 50+ इम्पोर्टेंट पुस्तकें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का पहला क्वेश्चन है द राइज ऑफ द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो आपका आंसर हो जाएगा आर कौशिक। किसके द्वारा लिखी गई यह पुस्तक? आर कौशिक के द्वारा लिखी गई। अगला क्वेश्चन देखिए, रतन टाटा लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थॉमस मैथ्यू। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, थॉमस मैथ्यू। अगला क्वेश्चन देखिए, एम एस स्वामीनाथन पुस्तक किसने लिखी? एम एस स्वामीनाथन पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन नंबर सी, प्रियबंदा जयकुमार द्वारा लिखी गई। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है द कॉन्साइंस नेटवर्क नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुगाता श्रीनिवास। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है बिलीवर्स डिलेम्मा, वाजपेयी एंड द हिंदू इथ पैथ टू पावर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, अभिषेक चौधरी। बिलीवर्स डिलेम्मा के लेखक जो हैं कौन हैं? अभिषेक चौधरी हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अगला पांचवा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? अगस्त 2025 में प्रकाशित पुस्तक व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स के लेखक कौन हैं? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जी आपके जो हैं वो न्यायाधीश भी रह चुके हैं। तो इन्हीं के पुस्तक है व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर। इसमें कोर्ट के बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है अगस्त 2025 में प्रकाशित जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट नामक पुस्तक जो है किसने लिखी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंचन चक्रवर्ती। क्या हो जाएगा? कंचन चक्रवर्ती। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द डेयरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पूजा पुजारी। ऑप्शन नंबर डी, पूजा पुजारी हो जाएगा। द डेयरी ऑफ द क्रिकेटर्स वाइफ पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? पूजा पुजारी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, बानू मुश्ताक, भाई गलत लिख गया है, बानू मुश्ताक है यहाँ पे। क्या है? बानो मुश्ताक लिख देते हैं। बानो मुश्ताक के किस पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हार्ट लैम्प। ऑप्शन नंबर 2, बानो मुश्ताक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया किस पुस्तक के लिए? हार्ट लैम्प के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आपका कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी पर लिखी गई पुस्तक मोदी, भाई टाइपिंग बहुत ज़्यादा मिस्टेक हुई है, मोदी नीति शास्त्र के लेखक कौन है? मोदी नीति शास्त्र के लेखक कौन है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आदेश सी अग्रवाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आदेश सी अग्रवाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स डैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? श्रीनाथ राघवन है। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, श्रीनाथ राघवन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रीनाथ राघवन। ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, श्रीनाथ राघवन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है किसी भी इनमें से कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेन की है? इनमें से कौन सी पुस्तक जो है अमर्त्य सेन की है? डेवलपमेंट एज फ्रीडम, द आइडिया ऑफ जस्टिस, होम इन द वर्ल्ड, ये सभी। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये सभी। ये जो तीनों पुस्तकें हैं ये किसकी हैं? अमर्त्य सेन की हैं। किसकी हैं? अमर्त्य सेन की हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सी पुस्तक नरेंद्र मोदी की है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। ये तीनों की तीनों जो पुस्तकें हैं, साक्षी भाव, ज्योतिपुंज, एग्जाम वॉरियर्स, ये तीनों पुस्तकें जो हैं किसकी हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी की हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है अरुणधति राय की पुस्तक इनमें से कौन सी नहीं है। जो है अरुणधति राय की इनमें से कौन सी पुस्तक जो है वो नहीं है। पहला, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द कॉस्ट ऑफ लिविंग, द एंड ऑफ इमेजिनेशन, एग्जाम वॉरियर्स। तो आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम वॉरियर्स किसकी है, मोदी जी की। किसकी है, मोदी जी की है। तो यही आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यही इनकी पुस्तक नहीं है। बाकी तीनों पुस्तकें किसकी हैं, अरुंधति रॉय की हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सी पुस्तक के सलमान रुश्दी, इनमें से कौन सी पुस्तक सलमान रुश्दी की है। तो आपका पहला ऑप्शन द गोल्डन हाउस, दूसरा नाइफ अभी पिछले साल ही प्रकाशित हुई, और तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों, द गोल्डन हाउस एंड नाइफ। ये दोनों पुस्तकें किसकी हैं, सलमान रुश्दी की हैं। किसकी हैं, सलमान रुश्दी की हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है इनमें से कौन सी पुस्तक चेतन भगत की नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कौन सी पुस्तक चेतन भगत की नहीं है। यहाँ पे नहीं कूदो काट, यहाँ पे क्या लिखो, इनमें से कौन सी पुस्तक चेतन भगत की है। ओके, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, इनमें से कौन सी पुस्तक चेतन भगत की है। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला हाल्फ गर्लफ्रेंड, वन इंडियन गर्ल, द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। तो ये तीनों की तीनों जो पुस्तकें हैं वो किसकी हैं, चेतन भगत जी की हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये सभी, ये तीनों की तीनों पुस्तकें किसकी हैं, चेतन भगत जी की हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि गीता रहस्य किसकी पुस्तक है। तो आंसर आपका हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। क्या हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक की गीता रहस्य पुस्तक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है गीतांजलि किसकी पुस्तक है। गीतांजलि है वो किसकी पुस्तक है, क्या हो जाएगा आपका, रविन्द्रनाथ टैगोर। किसकी पुस्तक है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की पुस्तक है। इन्होंने क्या लिखा, राष्ट्रगान को लिखा। क्या लिखा, राष्ट्रगान को लिखा। ओके, बांग्लादेश के राष्ट्रगान को भी लिखा। कहाँ के, बांग्लादेश के। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इनमें से कौन सी पुस्तक भीमराव अंबेडकर जी की है। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन सी पुस्तक भीमराव अंबेडकर जी की है। वेटिंग फॉर अ वीजा, द बुद्धा एंड हिज बुद्धा, कुछ मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, द बुद्धा इज और कुछ यहाँ पे कुछ भाई इस मिस्टेक हुआ है, ये ऑप्शन काट दो, ये ऑप्शन आपका गलत है। द वेटिंग फॉर अ वीजा में से कौन सी पुस्तक भीमराव अम्बेडकर जी की है। वेटिंग फॉर वीजा एक ये हो जाएगी, और दूसरा हो जाएगा द पार्टीशन ऑफ इंडिया। ये दोनों की दोनों पुस्तकें यानी ऑप्शन ए और सी दोनों पुस्तकें किसकी हैं, भीमराव अम्बेडकर जी की हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सी पुस्तक एनी बेसेंट की है। इनमें से कौन सी पुस्तक एनी बेसेंट की है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों, न्यू इंडियन और कॉमनवेल्थ। ये दोनों पुस्तकें किसकी हैं, एनी बेसेंट की हैं। न्यू इंडियन और कॉमनवेल्थ किसकी पुस्तक है, एनी बेसेंट की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चेंजिंग इंडिया किसकी पुस्तक है। तो चेंजिंग इंडिया जो है किसकी पुस्तक है, मनमोहन सिंह की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आप लोगों के लिए कुछ अन्य पुस्तकें भी हैं जो आप लोगों के सामने इस तरीके से लाई गई हैं, डायरेक्ट टू डायरेक्ट। ओके, तो चलिए इनके बारे में आप लोगों को पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो पहला को क्या कह रही है आपकी पुस्तक, गोदान किसकी पुस्तक है, मुंशी प्रेमचंद की पुस्तक है। अगला देखिए, गबन किसकी पुस्तक है, मुंशी प्रेमचंद की पुस्तक है। निर्मला किसकी पुस्तक है, मुंशी प्रेमचंद की। सेवा सदन किसकी है, मुंशी प्रेमचंद की। कामायनी किसकी पुस्तक है, जयशंकर प्रसाद की। कामायनी हो गई, आंसू हो गया, क्या हो गया, आंसू हो गया। ये सभी इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं तो ध्यान से पढ़िएगा। अगला देखते हैं, यामा किसकी पुस्तक है, महादेवी वर्मा के। दोस्तों पिछले पेट एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए इन पुस्तकों को ध्यान से पढ़ना। यामा पिछले पेट एग्जाम में पूछी गई थी। अगला ध्यान से सुनिए, मधुशाला किसकी पुस्तक है, हरिवंश राय बच्चन की पुस्तक है। अगला, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती की पुस्तक है। अगला देखिए, मैला आंचल
महिला आंचल किसकी पुस्तक है? फणीश्वर नाथ रेणु। मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, ये कई बार आपके पेपर में आ चुकी है। तो इन पुस्तकें, ये जो जितनी आपकी पुस्तकें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ओके, अगला देखिए, कह रहा है कि प्रति परिकथा किसकी पुस्तक है? फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। चंद्रकांता किसकी पुस्तक है? देवकी नंदन खत्री की पुस्तक है। अगला, चंद्रकांता संतति किसकी पुस्तक है? देवकी नंदन खत्री की पुस्तक है। अगला देखिए, काशी की 80 किसकी पुस्तक है? काशीनाथ सिंह की पुस्तक है। भारत एक खोज किसकी पुस्तक है? जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। अगला देखिए, कह रहा है सत्य के साथ प्रयोग। सत्य के साथ प्रयोग या सत्य के प्रयोग किसकी पुस्तक है? महात्मा गांधी की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? महात्मा गांधी की। अगला देखिए, शक्ति और शांति किसकी पुस्तक है? विनोबा भावे की पुस्तक है। अगला, कुरुक्षेत्र की किसकी पुस्तक है? रामधारी सिंह दिनकर की पुस्तक है। रामधारी सिंह दिनकर की एक और पुस्तक लिखी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन हो जाएगी? उर्वशी। कौन सी पुस्तक हो जाएगी? उर्वशी पुस्तक रामधारी सिंह दिनकर की बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। अगला देखिए, कह रहा है हितोपदेश किसकी पुस्तक है? नारायण पंडित की पुस्तक है। अगला, पंचतंत्र किसकी पुस्तक है? विष्णु शर्मा की। दोस्तों, इन पुस्तकों को जो बता रहा हूँ, इन पुस्तकों पे आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट का चिन्ह लगा लीजिए, क्योंकि ये जितनी पुस्तकें हैं किसी न किसी एग्जाम में आपकी पूछी हुई हैं। ओके, अगला देखते हैं। अगली कह रही है करबला किसकी पुस्तक है? मुंशी प्रेमचंद की पुस्तक है। हंसते आंसू किसकी पुस्तक है? मुंशी प्रेमचंद की पुस्तक है। दूसरा आदमी किसकी पुस्तक है? मुंशी प्रेमचंद की पुस्तक है। राग नादिनी किसकी पुस्तक है? महादेवी वर्मा की पुस्तक है। अगला देखिए, अगला कह रहा है युगधारा किसकी पुस्तक है? महादेवी वर्मा की पुस्तक है। तो दोस्तों, आप लोगों के लास्ट सवाल, अभी जो मुंशी प्रेमचंद की एक पुस्तक आप लोगों को पूछी गई थी, जो कि थी पेट में, किस एग्जाम में? पेट में अभी मुंशी प्रेमचंद की एक पुस्तक पूछी गई थी, उसका नाम आप लोगों को कमेंट में बताना है। मुंशी प्रेमचंद की अभी एक पुस्तक, पेट का एग्जाम जो इसी बार हुआ 2025 में, इसमें मुंशी प्रेमचंद की एक पुस्तक को पूछा गया। उस पुस्तक के नाम को आप लोगों को कमेंट में बताना है। तो दोस्तों, आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भाई क्या हो गया यार, पूरा ऑल टोटल बैक हो गया, सॉरी दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ एक बार रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।